बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं टेंसेस यानी ज़माना। ज़माने की तीन हालतें होती हैं। एक होता है प्रेजेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है टेंसेस यानी ज़माने। ज़माने की तीन हालतें होती हैं। प्रेजेंट यानी फिलहाल, मौजूदा ज़माना को प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट यानी फिल माजी, गुजरा हुआ ज़माना फिल माजी कहलाता है। और फ्यूचर यानी मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना फ्यूचर कहलाता है। इन तीनों अक़साम की फर्दर 4 टाइप्स हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टोटल 12 अक़साम के हैं ज़माने। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं फेल हाल मुतलक या सादा फेल हाल भी इसे कहते हैं। तो कोई भी टेंस हो, सबसे पहला जो हमने काम करना है, हमने उसकी पहचान करनी है। क्योंकि हमें ये पेपर में उर्दू में दिया होता है, उसकी हमने ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में। तो उर्दू में जब ये फिक्रा दिया होगा, हमें नहीं बताया जाएगा ये कौन सा टेंस है। सबसे पहला हमने काम करना है कि उस टेंस की हमने पहचान करनी है। तो फेल हाल मतलब की पहचान है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है या ताहूं वगैरह आता है। ये इसकी पहचान है। पहचान करने के बाद हमने इसकी अंग्रेजी बनानी है। तो कोई भी टेंस हो, उसमें फिक्रे 3 किस्म के होते हैं। एक होता है मस्बत फिक्रा या मनफी फिक्रा हो सकता है, या उसका सवालिया फिक्रा हो सकता है। मस्बत को हम अफर्मेटिव कहते हैं, मनफी नेगेटिव सेंटेंस होता है, और जो सवाली होता है उसे इंटरॉगेटिव कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले मस्बत फिक्रा यानी अफर्मेटिव का अंग्रेजी बनाने का तरीका सीखते हैं। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखते हैं। वर्ब की 3 फॉर्म है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट। तो हम पहले ये देखें सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है फाइल या काम करने वाला। फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल जाता हूं, इसमें फाइल कौन है, कौन स्कूल जा रहा है, तो मैं, इसमें सब्जेक्ट मैं है यानी आई। उसके बाद हमने वर्ब लगाना है। वर्ब होता है फेल या काम। मैं स्कूल जाता हूं, इसमें कौन सा काम हो रहा है, जाता, जाना से जाता है। जाना गो, तो हमने उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, गो वेंट गॉन। हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म गो इस्तेमाल करनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है मफूल, जिस पर काम हो रहा हो। मैं स्कूल जाता हूं, इसमें कहाँ जा रहा हूं, स्कूल, तो यहाँ स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। इसमें थोड़ी सी शर्त ये है कि हमारे पास अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा, तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का, ईएस का या आईएस का इजाफा करेंगे। ये है अगर हमारे पास सब्जेक्ट इन 4 में से कोई एक हो। अंग्रेजी का कोई भी फिक्रा हो, उसमें टोटल 9 सब्जेक्ट हो सकते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, साथ ये हो गए जिन्हें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। और 2 जो होंगे वो एक है सिंगुलर नाउन, एक होगा प्लूरल नाउन। पूरी इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होंगे वो इन 9 में से ही होंगे। उन 9 में से अगर 4 ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन या फेल हाल मुतलक में इस्तेमाल होंगे, तो उनके साथ पहली फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई एस का हम इजाफा करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा हमने उसके साथ एस लगाना है, ई एस लगाना है या आई एस लगाना है। चलिए आइए देखते हैं हम ये कहाँ एस लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा और कहाँ आई एस लगेगा। अगर हमारे पास जो वर्ब है उसके एंड में सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, एक्स हो या एस हो, तो उस वर्ब के आखिर में हम ई एस लगाएंगे। और अगर हमारे
के आखिर में वाई हो और वाई से पहले वाउल ना हो। इकरास का मतलब वाउल ना हो, वाई हो अगर किसी वर्ब के आखिर में और वाई से पहले वाउल ना हो तो हम उस वाई को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, उसकी जगह हमें लगाना है IES। जैसे कि मिसाल है फ्लाई, FLY है, तो वाई से पहले एल है, एल कॉन्सोनेंट है, वाउल नहीं है, तो हम ये वाई हटा के IES लगाएंगे। तो बाकी जो बचते हैं जिनमें ये CHSHOXS या SY ना हो तो हम बाकियों के साथ S लगाएंगे। जैसे राइट है, राइट WRITE है आखिर में, तो हम उसके साथ इजाफा S का करेंगे। इसी तरह रीड है, D है, S का इजाफा करेंगे। इनमें से नहीं आ रहा। प्ले, प्ले में देखें, प्ले के आखिर में है Y, PLAY, वाई तो आ रहा है लेकिन हमारी शर्त थी कि वाई से पहले वाउल ना हो। यहाँ पे तो वाउल आ रहा है, तो अब क्या करेंगे? हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड। हम क्या करेंगे, ये वाई को हटाए बगैर एस लगा देंगे, तो ये प्लेस बन जाएगा। तो ये हमें लगाना किसके साथ है? अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम होगा तब हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ SES या IES लगाना है। तो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव के। मैं खत लिखता हूँ, सबसे पहले हमने क्या लगाना है अंग्रेजी बनाने के लिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैं इंग्लिश आई। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म? हाँ जी, शाबाश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद हमें लगाना ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब देखते हैं कौन सा है? मैं खत लिखता हूँ, इसमें वर्ब कौन सा है? लिखता, लिखना से लिखता, राइट। और ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा हूँ? खत, तो आई राइट लेटर, ये होगा। और इसमें आपने ध्यान करना है कि एंड पे लाजमी यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, अदरवाइज आपका फिक्रा गलत कंसीडर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कपड़े धोती है। अब वो अंग्रेजी में वो जो है उनको तीन तरह के वो हैं। ही भी वो है, शी भी वो है, दे भी वो है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा इनमें से ही लगाना है, शी लगाना है, दे लगाना है? तो उसके लिए हम कहते हैं कि अगर वाहिद लड़का होगा तो उसके लिए ही होगा, अगर वाहिद लड़की होगी तो उसके लिए शी होगा, और अगर प्लूरल होंगे यानी एक से ज्यादा लड़का भी हो सकते हैं या लड़की भी हो सकती है या दोनों भी हो सकते हैं, उसके लिए हम दे लगाते हैं। वो कपड़े धोती है, अब ये वाहिद लड़की है, इसके लिए हम लगाएंगे शी। शी, अब धोना की इंग्लिश है वॉश। अब क्योंकि इधर हमने पढ़ा है कि अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हमने उसके साथ पहली फॉर्म के साथ इजाफा करना है एस का, एस का या IES का। तो यहाँ धोना की इंग्लिश वॉश है और वॉश के आखिर में SH आ रहा है। तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी वर्ब के आखिर में SH होगा तो हम इजाफा ES का करेंगे। तो यहाँ वॉश्ड, शी वॉश्ड क्लोथ्स, ES का इजाफा हुआ है। एंड आखिर में हम देखते हैं कि अली पतंग उड़ाता है। अली पतंग उड़ाता है। अब अली की जगह अली ही आएगा, सब्जेक्ट हमारा अली है। अली क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो यहाँ भी हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ इजाफा करना है। किस चीज का इजाफा होगा ये देखते हैं। उड़ाना की इंग्लिश है फ्लाई। फ्लाई जैसे मैंने पहले बताया, फ्लाई में वाई है और वाई से पहले वाउल नहीं है, तो वाई हटा के हमने IES लगाना था। तो यहाँ भी अली फ्लाइज काइट आएगा। अली पतंग उड़ाता है, अली फ्लाइज